38,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट के एक डिसीजन ने अगले 4 मिनट में 228 लोगों की जान ले ली। पायलट ने अचानक ही कंट्रोल स्टिक को पीछे खींच लिया और प्लेन सीधा उड़ने के बजाय ऊपर और ऊपर और ऊपर आसमान में चढ़ने लगा। पर क्यों? क्योंकि उसने स्क्रीन पर देखा कि प्लेन की स्पीड स्लो होती जा रही है, तो उसने इंस्टेंट रिएक्शन लिया और प्लेन की नाक को ऊपर कर दी। पर असली सच्चाई जानकर आप चौंक जाएंगे। रात के 2 बजे तूफान के बीच में प्लेन के बाहर हवा की स्पीड नापने वाले जो ट्यूब्स लगे होते हैं ना, वो इंस्टेंटली बर्फ में जम गए, जिसके चलते स्पीडोमीटर खराब हो गया और पायलट को लगा कि प्लेन सच में स्लो हो गया है। जबकि सच तो ये था कि स्क्रीन गलत स्पीड दिखा रही थी और प्लेन एकदम परफेक्टली उड़ रहा था। पर ट्रेन स्टेशन से निकल चुकी थी, क्योंकि पायलट ने प्लेन की नाक को ऊपर करके सिर्फ 1 मिनट में 38,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा दिया। पर जैसे ही प्लेन तूफान से बाहर निकला, वो बर्फ पिघल गई और स्पीडोमीटर फिर से ठीक हो गया। मतलब प्लेन के इंजन से लेकर सब कुछ टॉप नॉच चल रहा था। तो फिर प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि प्लेन 38,000 फीट की ऊंचाई पर आ गया, पर पायलट अभी भी प्लेन की नाक को ऊपर खींचकर बैठा है। पर क्यों? क्योंकि अब प्लेन सच में नीचे गिरने लगा। जब आप प्लेन की नाक को जरूरत से ज्यादा ऊपर करते हो तो हवा का फ्लो टूट जाता है, जिससे प्लेन सीधा उड़ने के बजाय 200 टन के पत्थर की तरह नीचे गिरने लगता है। अगले 2 मिनट में जो हादसा होने वाला है, उससे बचाने के लिए पायलट को कुछ भी नहीं करना था। उसे बस प्लेन जैसे उड़ रहा था वैसे ही उड़ाते रहना था। पर वो उसने नहीं किया, क्योंकि ये पायलट बॉनिन सबसे कम अनुभवी पायलट था। तो फिर प्लेन का पूरा कंट्रोल बॉनिन के हाथ में क्यों है? मतलब इस वक्त बाकी सब पायलट्स क्या कर रहे हैं? देखो, इस प्लेन को उड़ाने के लिए 3 पायलट्स थे, पर सबसे एक्सपीरियंस पायलट मार्क कॉकपिट के बाहर सो रहे थे। इनके पास 11,000 घंटे का अनुभव था, पर लंबी फ्लाइट की वजह से वो सोने चले गए। उसी दौरान स्पीडोमीटर भी खराब हो गया, तो ऑटो पायलट भी डिस्कनेक्ट हो गया। इसीलिए प्लेन बॉनिन उड़ा रहा था और खतरनाक ऊंचाई पर जाने के बाद प्लेन हर मिनट में 10,000 फीट की स्पीड से नीचे गिरने लगा। अब प्लेन को बचाने के लिए उनके पास सिर्फ 2 मिनट से भी कम थे। तभी कैप्टन मार्क, जो आराम करने के लिए बाहर गए थे, वो वापस कॉकपिट में भाग कर आए। कॉकपिट में आकर उन्होंने बस इतना पूछा कि तुम लोग कर क्या रहे हो? कैप्टन मार्क इस प्लेन को गिरने से आराम से बचा लेते, पर उन्हें यही नहीं मालूम था कि प्लेन की नाक ऊपर है या नीचे, क्योंकि बॉनिन ने किसी को बताया ही नहीं कि वो कब से प्लेन की नाक को ऊपर खींचकर बैठा है। और उसी वक्त डर के मारे बॉनिन के मुंह से निकल गया कि मैं कब से प्लेन की नाक को ऊपर खींचकर बैठा हूँ, पर प्लेन ऊपर क्यों नहीं जा रहा? और तभी कैप्टन मार्क जोर से चिल्लाए कि नो 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 नो, ऊपर नहीं, प्लेन की नाक को नीचे कर। क्योंकि जैसे ही आप स्टिक को नीचे लाते, प्लेन फिर से अपनी स्पीड पकड़ लेता और 228 लोगों की जानें बच जाती। उन्हें बस एक ही काम करना था, प्लेन की नाक को नीचे लाना। और फाइनली बॉनिन ने कंट्रोल्स कैप्टन मार्क को दे दिए। मार्क ने तुरंत स्टिक को नीचे धकेला, प्लेन की नाक नीचे आने लगी, हवा का फ्लो भी वापस ठीक होने लगा और एयर स्पीड भी बढ़ने लगा। एक पल के लिए लगा कि सब ठीक हो जाएगा, पर तभी उसी वक्त साइड में जो तीसरा पायलट बैठा था, डेविड रॉबर्ट, डर के मारे रॉबर्ट का दिमाग भी हैंग हो गया और अब उसने प्लेन की नाक को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। तभी कैप्टन मार्क चिल्लाते कि अबे मरना है क्या? तू फिर से प्लेन की नाक को ऊपर क्यों कर रहा है? मैं नीचे कर रहा हूँ ना। देखते ही देखते कॉकपिट के अंदर एक जंग छिड़ गई। उस आखिरी मोमेंट में वो प्लेन से नहीं, एक दूसरे से लड़ रहे थे। प्लेन को गिरने से बचाने के लिए अब सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम बचा था। स्टॉल अलार्म भी चीख रहा था, पर उन्हें आखिरी दम तक समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। प्लेन में मौजूद 228 लोगों में से कोई नहीं बचा। तो इस 228 लोगों की जिंदगी का असली आरोपी कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? कुछ लोग बॉनिन के एक्सपीरियंस की कमी को ब्लेम करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग ये बात जानता है कि ये एक ऐसी गलती थी जो शायद हम में से कोई भी कर सकता था, राइट? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप एक दलदल में फंस चुके हो और आपका सबसे पहला, सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या आता है? यही ना कि हाथ पैर मार, यहाँ से फटाफट बाहर निकल। और यही सबसे जानलेवा गलती है, क्योंकि दलदल में हम जितना ज्यादा हिलते हैं उतना ही तेजी से नीचे डूबते हैं और आखिर में दम घुटने से मौत हो जाती है। बॉनिन ने प्लेन की नाक को ऊपर इसलिए किया क्योंकि उसे दिखा कि प्लेन नीचे गिर रहा है, और जब आप नीचे गिर रहे हो तो आपका सबसे पहला, सबसे नेचुरल रिएक्शन क्या कहता है? ऊपर जाओ। उसने बस वही किया। 228 लोग मारे गए क्योंकि एक पायलट ने अपनी इंस्टिंक्ट को सुना और फिजिक्स को इग्नोर कर दिया। आजकल पायलट को एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है हाई एल्टीट्यूड पर उड़ाने की, पर तुम्हारे दिमाग में वही 6 करोड़ साल पुराना इंस्टिंक्ट बैठा है। अगली बार जब तुम गिरने लगो तो तुम्हारा दिमाग भी बॉनिन की तरह चिल्लाएगा, क्लाइंब 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 क्लाइंब, गो ऑन, पुल अप। तुम सुनोगे?